भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। वाजपेयी की जयंती के मौके पर सीएम योगी छात्रों को देंगे तोहफा। आज 1 लाख छात्र छात्राओं को फ्री फोन टैबलेट देंगे सीएम योगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच कई राज्यों में सख्ती जारी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और यूपी में लगा नाइट कर्फ्यू। सूबे में 5 नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या ने बढ़ाई चिंता। पंचायत के प्रतिनिधियों को दी जाएगी सुरक्षा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। 25 दिसंबर यानी कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। आज अटल बिहारी जीवित होते तो 97 साल के होते 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी हमारे बीच नहीं है, मगर देशवासियों की यादों में वे आज भी अटल हैं। यहां तक कि उनके आलोचक भी उनके कौशल का लोहा मानते हैं। तो देखिए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। दरअसल पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया, सत सत नमन किया। इस मौके पर आप देख सकते हैं बीजेपी के कई दिग्गज नेता, खुद अमित शाह वहां पर, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एम वेंकैया नायडू, कई सारे दिग्गज जो हैं वो वहां पर मौजूद रहे। खुद राज्यपाल वहां पर मौजूद रहे और राष्ट्रपति वहां पर मौजूद रहे। रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये आज की तस्वीरें हैं। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और आज देश उन्हें याद कर रहा है। एक बार सिया राम का जाप करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तो आइए अब एक भजन जो अटल जी को भी बहुत प्रिय था, इसमें उस परमपिता परमेश्वर के, ईश्वर के कई नामों का हम सुमिरन करें। भगवान आते नहीं। बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब तक हो चुकी है। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार पंचायत चुनाव में 90% से ज्यादा नए प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा मुहैया करवाना वास्तव में प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तो बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में संपन्न हो चुका है और ऐसे में जो सूबे में 5 नवनिर्वाचित मुखिया हैं उनकी हत्या के बाद जो चिंता है वो बढ़ गई है। ऐसे में खुद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि उनकी सुरक्षा अब प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और उनकी सुरक्षा को लेकर अब सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि बीते दिनों अगर बात करें तो लगातार सूबे में कई सारे ऐसे नवनिर्वाचित मुखिया हैं जिनकी हत्या हुई है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष,
खुद पंचायती राज मंत्री ने लगातार नवनिर्वाचित मुखिया की जिस तरीके से हत्या हुई है उस पर उन्होंने शोक जताया। उन्होंने कहा है कि अब उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार भी पूरी तरीके से चिंतित है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए बिहार पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके बाद आपको बताते चले कि बिहार में 5 मुखिया की हत्या हो गई है, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री हैं सम्राट चौधरी पंचायती विभाग के, उन्होंने चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि एक भी मौत हमारे प्रशासनिक लापरवाही से होती है। और इसको लेकर उन्होंने कई बार जो है अपर मुख्य सचिव से बात भी की है, उन्हें निर्देश भी दिया है कि जिले में होने वाली सुरक्षा समिति की बैठक में किसी भी नवनिर्वाचित सदस्य को किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि बिहार में से चुनाव भी होने वाले हैं, अलग अलग इसको बातों को लेकर चुनाव होने वाले, जिसमें आपको बताते चले कि उप मुखिया, उप सरपंच और साथ ही साथ जिला परिषद अध्यक्ष का उपचुनाव भी होने वाला है, जो कि 27 दिसंबर से 3 जनवरी तक होंगे। वहीं उप मुखिया और उप सरपंच के जो चुनाव होने वाले हैं वो 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगे। और वहीं पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव 27 जनवरी से 3 फरवरी के बीच होंगे। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हत्या के मामले बढ़ रहे थे, ऐसे में अब सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से बिहार में लगातार जो मुखियाओं की हत्या हो रही है उसको लेकर अब जो मंत्री हैं वो सजग हो गए हैं, क्योंकि जब चुनाव के बाद ऐसे में अगर मुखिया की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं उपचुनाव भी होने निर्धारित हो जाते हैं। और ऐसे में लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं पंचायती राज्य मंत्री जो है वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। उत्कर्ष, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सूबे में लगातार हो रही नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या के बाद चिंता बढ़ गई है और ऐसे में खुद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जो हैं इसको लेकर खुद अलर्ट हैं और उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था की जा रही है। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और उप मुखिया के चुनाव में जमकर हंगामा और मारपीट हुआ। बताया जा रहा है कि बढ़ौना पंचायत के लिए उप मुखिया का चुनाव हो रहा था। इसी दौरान 2 खेमे में बटे वार्ड सदस्य अपने अपने समर्थक के पक्ष में बहुमत जुटाने की फिराक में थे। तभी एक पक्ष ने 2 वार्ड सदस्यों को दूसरे पक्ष के घेरे से खींच लिया। इस पर दोनों पक्ष के बीच मारपीट होने लगी और इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। सीतामढ़ी में 3 वर्षों से चले आ रहे वेंडिंग जोन निर्माण और शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का मुद्दा अब तुल पकड़ता जा रहा है। वेंडिंग जोन और फुटपाथ दुकानदारों के बीच चल रही लड़ाई का व्यापक स्वरूप शहर में देखने को मिल रहा है, जहां नगर निगम के खिलाफ अपनी मांगों के समर्थन में सैकड़ों फुटपाथ दुकानदार सड़क पर उतरे। दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि नगर निगम प्रशासन फुटपाथ दुकानदारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक और प्रशासन वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं करा रही है और वहीं दूसरी ओर प्रशासन अतिक्रमण हटाओ की ओर प्रतिदिन फुटपाथ दुकानदारों का चालान काट देती है। तो बता दें आपको कि दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके दुकान को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, लेकिन हर दिन फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर उनका चालान काट दिया जाता है। इसी को लेकर दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया दरअसल, जिसके बाद तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगाते नजर आए। के साथ पहली वार्ता नहीं हुई है, दूसरी वार्ता हुई है। इससे हम लगभग दशहरे के और इस खबर पर
अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया, इसका कितना असर देखने को मिला? जी हाँ, मैं बता दूं कि फुटपाथ दुकानदारों ने सीतामढ़ी नगर परिषद विरोध प्रदर्शन किया। फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष विपिन कुमार चौधरी ने वेटिंग जोन का मांग किया। विपिन कुमार ने बताया कि जब तक तो फुटपाथ दुकानदार कहाँ जाएंगे। वहीं पिंकी कुमारी ने बताई कि पूरे दिन का 500 कमाई होता है, कोई 500 का चालान काट लिया जाता है, आखिर हम लोग का पालन पोषण कैसे होगा। इसी को लेकर नगर पालिका में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल सत्यम, ये बताइए कि प्रदर्शन तो किया गया, हालांकि उसके तरफ अधिकारियों ने क्या रुख अपनाया, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी, नगर निगम पदाधिकारी नितिन कुमार चौधरी ने बताया कि 14 चिन्हित जगह पे बनाना भी है वेटिंग जोन। नितिन कुमार चौधरी का कहना है कि हमारा पहला उद्देश्य है कि शहर को संशोधन बनाए, स्वस्थ सुंदर, ये तभी होगा जब ट्रैफिक जाम का समस्या खत्म होगा। मिसौल चौक और कारगिल चौक, वहाँ पर हम लोगों का शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ वाले शिफ्ट करे वेटिंग जोन का एक्ट भी लागू हो जाएगा। शहर में ट्रैफिक का समस्या उत्पन्न है, उसको तो उस पर काबू कर सकेगा। बिल्कुल सत्यम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फुटपाथ पर जो दुकान लगाते थे वो दुकानदार सड़क पर उतर गए, उन्होंने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और फुटपाथ विक्रेताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया। बक्सर में सिंडिकेट गेट से दुकान बंद कर अपने घर बुधनपुरवा लौट रहे एक दुकानदार को गोली मार दी गई, जहां अज्ञात अपराध कर्मियों ने उसे 3 गोलियां मारी, जिसमें 2 गोलियां उसके पेट में लगी और 1 गोली उसके पैर में। वहीं गंभीर हालत में घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद उसे रेफर किए जाने की तैयारी चल रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ गोरख राम सदर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। जनप्रतिनिधियों का हम करेंगे सम्मान, जन जन की आवाज की बढ़ाएंगे शान, लेंगे हम वादा समाज के हर वर्ग के विकास की, ना तोड़ने देंगे वादा जनाधार के विश्वास की, हम करेंगे पंच परमेश्वर को सम्मानित, देखना ना भूलें 29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है। भाइयों बहनों, खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल, हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका
शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता परसमा नियर चमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। हम भरत शर्मा व्यास DTV भारत के पूरा परिवार अपना श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करतनी। संगे एगो सूचना बार सबके कि DTV भारत पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 के करावल जा रहा है। में बहुत अच्छा कलाकार आ रहे बड़े, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होके जा रहा भाई। सम्मान समारोह हम DTV भारत के पूरा परिवार लोग के धन्यवाद साधुवाद देते कि ये तरह के अच्छा काम रो सब कराओ तनी आ वो कार्यक्रम में हमरो आवे के बा। रोज सबसे भी निहोरा बा कि रोज सब वो कार्यक्रम में आई। चाणक्य होटल 29/12/21 के और सम्मान समारोह के सफल बने। जय भोजपुरी। अरे उमड़ जवनिया अचरवा संभारा, चलत डगरिया नजरिया न मारा। उमड़ल जवनिया अचरवा संभारा, चलत डगरिया नजरिया न मारा। मनवा संभारना, हर मनवा संभारना, बनाव बतिया तो हर नैना कटार घायल करे छतिया तो हर नैना कटार घायल करे छतिया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र संगीत दिनांक 29 दिसंबर को DTV भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह सम्मान समारोह में आ रहा हूँ। आप भी आइए, हम होंगे और हमारे साथ होगा गीत संगीत का झनकार। दिनांक 29 दिसंबर 2021 को DTV भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह सम्मान समारोह 2021-22 में आप जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज को लोक गायिका तनु प्रियंका का प्रणाम। DTV भारत को पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और इस उपलक्ष्य में मैं लोक गायिका तनु प्रियंका आ रही हूँ आपके शहर पटना बिहार में 29 दिसंबर 2021 को, और आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप भी आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं सतीश कुमार, डायरेक्टर अपना सियाना होम्स, जो DTV द्वारा 29 दिसंबर को पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह में मैं आ रहा हूँ। आप भी आ रहे हैं ना? धन्यवाद। मैं नंद कुमार तिवारी आप सबों को प्रणाम करता हूं और आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात बताने जा रहा हूं कि DTV भारत के द्वारा पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 अर्थात चाणक्य होटल पटना दिनांक 29 दिसंबर 2021 तो आना न भूलें। मैं भी आ रहा हूं, आप लोग भी आए, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तो मैं पुनः साधुवाद और धन्यवाद देता हूं DTV भारत को इतने सुंदर आयोजन के लिए। तो चलते हैं 29 दिसंबर 2021 को चाणक्य होटल पटना। नमस्कार, प्रणाम। मैं भवानी पांडे और मैं आ रहा हूँ आप सभी से मिलने। 29 तारीख को DTV भारत की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह, जिसमें बिहार के जाने माने कलाकारों को और गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जो कि DTV भारत के तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम भी आ रहे हैं उसमें, आप सब भी आएँ, बहुत ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं 29 तारीख को DTV भारत के तरफ से किया जा रहा है कार्यक्रम बिहार श्री सम्मान समारोह। धन्यवाद, प्रणाम।
ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुपौल जिले के किसान इन दिनों प्राकृतिक के दोहरी मार झेल रहे हैं। दरअसल गेहूं की बुआई के दौरान एक तरफ जहां खाद की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन खेतों में गेहूं के पौधे उग आए हैं और पौधे हरे हो गए हैं, वहां पर नीलगाय ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। यह घटना पिपरा थाना क्षेत्र के हटवरिया गांव की है, जहां दर्जनों की संख्या में अचानक आई नील गायों ने फसल को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, खेत में लगी साग सब्जियों को भी व्यापक रूप से क्षति पहुंचाई। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद मंडल के अधिकारी आश्वासन देने पहुंचे और नील गाय को खदेड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया। तो इसमें हम लोग इस पर तत्पर रहते हैं। हम लोग जहाँ सूचना मिलती है, हम लोग वहाँ प्रयास करते हैं कि उसको उस क्षेत्र से हम लोग बाहर कर दें, उसको कम से कम उसको एक नदी पार कर देते हैं, ताकि वो फिर दोबारा लौट के उस स्थल पर नहीं आवे। और किसानों से भी आग्रह हम लोग करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं उनको कि उसमें मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी वो नहीं आएंगे। दूसरा कि मिर्च का खेती भी, अपने खेत किनारे मिर्च का खेती करें तो उस गंध से भी वो जानवर नहीं आएगा, उनको नुकसान नहीं करेगा। तीसरा एक और चीज़ है कि बकरी का पेशाब, गाय का पेशाब नहीं, बकरी का मूत्र का भी अगर छिड़काव करते हैं तो वो नहीं आएगा। भागलपुर में गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़े मछुआरों ने जिलाधिकारी सुब्रत सेन से मुलाकात की और नवगछिया के खरनाई नदी कोल ढाव में वंचित मछुआरों को मछली मारने से रोकने को लेकर विरोध जताया। इन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा निःशुल्क शिकार किए जाने के आदेश के बावजूद भी जलकर माफिया और अपराधी तत्वों के द्वारा मछुआरों को मछली मारने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर मछुआरों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। लोग आए हैं कि कुछ जलकर माफिया और ठेकेदार अपराधी मिलकर के नगोछिया खरने नदी एक बहुत लंबा कोल है, ढाब भी है, कोल भी है, और उसमें मुगल जमाने से कुछ अपराधी तत्व मिल करके आज तक मछली वो मार रहे हैं। हमारा जो मछुआरा जो वंचित तबके का है, सरकार ने इसे निःशुल्क शिकार माही का, इनको जो है फ्री फिशिंग का अधिकार मिलने के बावजूद भी इसको मछली मारने से वंचित कर दिया है। मुजफ्फरपुर में समाज को संगठित करने, एक दूसरे का सहायक बनने और पुरखों के विरासत को पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुआ, जहां स्थानीय खबड़ा स्थित एक निजी सभागार में संपन्न हुए कार्यशाला का उद्घाटन राज्य के पूर्व मंत्री और फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार सहित फ्रंट के कई वरिष्ठ नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। वहीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा है कि अगले साल 2022 में 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है और इस मौके पर भूमियार समाज के पंचायत चुनाव में निर्वाचित 150 जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। सामाजिक उत्थान और राजनीतिक सम्मान के लिए कटिबद्ध है और इसी उद्देश्य को लेकर आज मुजफ्फरपुर जिला भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस वर्कशॉप में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम हमने जिला में अपने समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि पंचायती राज के चुनाव में जीत कर आए हैं, हम उनका सम्मान किए हैं और फिर 2022 में हमारा क्या कार्य योजना है उस पर हम लोगों ने चर्चा करके कार्य योजना हम लोगों ने तय किया है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित सभी कार्यालयों का जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने विभागों के पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां आने वाले अचानक लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको देखा गया। वहीं कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारी को काम करने में हो रही परेशानियों का भी जायजा लिया। देखिए, कार्यालय में जो कर्मी कार्य कर रहे होते हैं और जो पदाधिकारी भी अपना कार्य का संपादन करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिला के विभिन्न कार्यालयों में, तो व्यवस्था में लगातार सुधार होनी चाहिए। बेहतर सुविधा कर्मी और पदाधिकारियों को भी मिले और आगंतुकों को भी मिले। तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने घूम करके देखा है और बिल्डिंग के इंजीनियर साहब हैं, नजारत के लोग हैं, सभी कार्यालय के प्रधान भी हैं, तो वो हम लोगों ने देखा है और जहाँ जो कमी पाई गई है उसमें सुधार के लिए हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारी।
ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार के नेतृत्व में भागलपुर के चौक चौराहों पर ओवर स्पीड राइडर जो हैं वो लगाकर टेस्टिंग किया गया और स्पीड रडार लगाकर टेस्टिंग किया जा रहा है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह ने कहा है कि जल्द ही जिले के हर चौक चौराहे पर ओवर स्पीड रडार लगाकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ दुर्घटनाओं पर भी रोक लगाने में ये काफी कारगर होगा। इससे जो ओवर स्पीडिंग का प्रॉब्लम है इसके लिए मदद मिलेगा, फाइन किया जाएगा। अभी ये ट्रायल पर है, ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग अभी दी नहीं गई है। हम लोग बात किए हैं हेडक्वार्टर से, जैसे ही प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी और सिस्टम का अपडेट करके हम लगाएंगे यहाँ। सुपौल जिले के निर्मली में रेलवे के सीआरएस का स्पेशल ट्रेन पहुंचा, जहां निर्मली से आसनपुर कुपहा रेलखंड का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं सीआरएस के साथ डीआरएम और रेलवे के तमाम अधिकारी मौजूद नजर आए। वहीं सर्किल कोलकाता रेलवे सुरक्षा के कमिश्नर एएम चौधरी ने सीईओ पीके गोयल के साथ 12 मीटर ट्रॉली से आसनपुर कुपहा से निर्मली स्टेशन तक निरीक्षण करते हुए रेलवे पटरी स्टेशन पर बने सिग्नल व स्टोर रूम सहित स्टेशन मास्टर के कक्ष और वेटिंग रूम का भी निरीक्षण किया। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती का दौर शुरू हो गया है। कुछ राज्यों के सरकारों ने नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी है। अब तक महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, जबकि गुजरात के 8 शहरों में इस तरह की पाबंदियां लगाई गई है। महाराष्ट्र में शुक्रवार रात्रि से ही कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में शनिवार रात से इसे लागू किया गया है। बता दें आपको कि देश के 17 राज्यों में से ओमिक्रॉन के 358 मामले आ चुके हैं और लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू का दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे उमड़ल जवनिया अचरवा संभारा, चलत डगरिया नजरिया न मारा। उमड़ल जवनिया अचरवा संभारा, चलत डगरिया नजरिया न मारा। मनवा संभारना, अरे मनवा संभारना, बनाव बतिया तोहर नैना कटार घायल करे छतिया तोहर नैना कटार घायल करे छतिया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र संगीत दिनांक 29 दिसंबर को डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह सम्मान समारोह में आ रहा हूँ। आप भी आइए, हम होंगे और हमारे साथ होगा गीत संगीत का झनकार। दिनांक 29 दिसंबर 2021 को डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह सम्मान समारोह 2021-22 में आप जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।